सीधे छलांग तालाब में मारा करते थे। ये सामने तालाब, घर के ठीक सामने, यहीं बचपन गुजरा है, यहीं राम जी की सेवा हुई है, हनुमान जी की सेवा हुई है। ये तालाब गांव का, इसमें खूब नहाते थे, सिंघाड़े यहीं की चोरा चोरा के खाया करते थे। और उसके बाद फिर 17 जुलाई 2006 में यहाँ वृंदावन आना हुआ। फिर यहीं गुरु चरणों में बैठ के पढ़ना हुआ जी। अध्ययन यहीं पूरा हुआ, यहीं चल रहा अध्ययन आज भी। अध्ययन कभी पूरा नहीं होता। यहीं फिर गुरु चरणों में बैठ के 2 शब्द सीखने का, पढ़ने का अवसर मिला। और 2007 में सबसे पहली बार भागवत जी हमने अपने गांव वालों को सुनाई जी। और धीरे धीरे सबको अच्छी लगी, तो आज सबको कुछ सुनाने का, कुछ सुनने का बिहारी जी ने मौका दिया। तो वो क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण आप गांव से ब्रज आए? परिस्थितियां तो अपनी जगह है, मेरी इच्छा थी। मैं अपने पिताजी से कहा करता था मुझे वृंदावन जाना है पढ़ने के लिए। उन्होंने नहीं भेजा तो फिर मैंने वहाँ के स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया। 1 साल तक मैं कुछ नहीं पढ़ा। तब पिताजी को लगा कि तो पढ़ेगा नहीं। मेरी जिद थी कि मेरे को वृंदावन जाना है और वो भेजना नहीं चाहते थे मेरी। तो फिर जिद हुई, 1 साल तक पढ़े नहीं, फिर गाय चराते रहे 1 साल तक। फिर गौ माता की कृपा हुई और बिहारी जी ने बुलाया, स्वीकार किया और फिर भागवत जी पढ़ने हम आए। तो घर में क्या ऐसा धार्मिक माहौल नहीं था या डर था, बच्चा है? नहीं, घर में तो माहौल धार्मिक था। मेरे पिताजी तो बहुत बड़े पूजा पाठ करते थे, आज भी करते हैं जी। हम लोग मंदिर के पुजारी थे, इस्लाम में एक मंदिर है उसके पुजारी पिताजी थे। अच्छा। हम भी पूजा करते थे मंदिर में जी, गाय चराते थे जी। और बचपन भिक्षा मांग कर गुजरता था। गांव में भिक्षा मांगते थे। अच्छा। घर घर जाकर के भिक्षाटन करते थे, तो ही घर में चूल्हा जलता था। मेरी इच्छा थी पढ़ने की, पर मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जबलपुर से वृंदावन का किराया उठा सके ट्रेन का। कोई आइडिया नहीं था, यहाँ कोई था नहीं सपोर्ट, कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे। तो पिताजी भी अपनी जगह सही थी बिल्कुल कि वो कहाँ रखते, पर बिहारी जी को बुलाना था तो फिर रास्ता बनते गए और बिहारी जी ने बुलाया। अब चूंकि देखिए आपको करोड़ों लोग दिन भर में सुनते हैं और मेरा मानना है यूट्यूब पे शायद सबसे ज्यादा लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी ये यात्रा कैसी रही? मतलब हम कह तो जाते हैं बिहारी जी ने बुलाना था, और मैं चूंकि धर्म में रहा और मुझे पता है बहुत संतों की यात्राएं कैसी रही। तो कैसे, क्या सहयोग बना? कोई आके कह गया कि मैं ले जाता हूँ या पिताजी छोड़ गए? मैं जब यहाँ वृंदावन आया तो एक आश्रम है हमारा जो पढ़े हम गुरुकुल जी। जब हम वहाँ आए जी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको यहाँ नहीं रखना। मना कर दिया जी। चूंकि शायद उनकी जगह पूरी हो चुकी होगी, विद्यार्थी खून हो चुके होंगे, कोई और परिस्थिति रही होगी, उन्होंने मना कर दिया। तो हमारे पिताजी बोले अब चलो वापस। तो हम वापस जाने लगे तो फिर बोला कि चलो बिहारी जी का दर्शन कर लें आखिरी बार जी। तो बिहारी जी के दर्शन करने गए तो मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की कि प्रभु अब तो कोई रास्ता है नहीं, लेकिन आपका धाम इतना बड़ा, जहाँ सारे लोग चप्पल जूते उतारते होंगे, मैं वहां रह के पढ़ लूंगा, लेकिन मेरे को यहाँ से जाने मत दीजिए, यहीं रखिए अपने चरण। बस ये प्रार्थना करके आए हैं। और जिस मैनेजर ने बोला था कि आप जाओ, उसी ने बोला अच्छा रुको, आप यहीं रहो। तो ये तो बिहारी जी की कृपा, उन्होंने रोका है, उन्होंने इस लायक समझा है जी। प्रार्थना तुरंत बिहारी जी ने स्वीकार की और फिर रहने का मौका मिला और फिर पढ़ने का अवसर मिला। तो ये प्रारब्ध आप मानते हैं या आपकी जिद? ये बिहारी जी की कृपा है, भगवत कृपा है। ये बिना कृपा के ना यहाँ वास, आप भी यहाँ आए तो ये बिहारी जी की कृपा है। यहाँ पर ना भाग्य चलता है, ना प्रारब्ध चलता है, ये सब बाद की चीज है। प्रारब्ध होना, भाग्य होना जी, ये भाग्य प्रारब्ध कोई काम नहीं करता जब तक प्रभु की कृपा ना। यदि प्रारब्ध भाग्य काम करता तो शंकर जी समझा तो रहे थे माता सती को एक क्या जरूरत है, वो भगवान है, परीक्षा क्यों ले रही है। पर ना वहाँ भाग्य काम था, हर इच्छा भाभी बलवाना, वो प्रभु की इच्छा थी। उनकी इच्छा ही थी कि ये दास यहाँ रहे और आप सबकी सेवा करें। तो ये सब मेरा भाग्य, मेरा प्रारब्ध, मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जो कर्म मेरे को आपके सामने बिठाए। कोई कर्म ऐसा नहीं है कि वृंदावन का वास दे दे। ये तो बिहारी जी की कृपा है, वो कृपा के आगे फिर कोई कर्म प्रारब्ध नहीं चलता। मेरा ये प्रत्यक्ष अनुभव है और मानना है, कोई माने ना माने, पर मैं तो उस कृपा को अनुभव करता हूँ, मैं मानता हूँ। तो अब इस शहर में महाराज जी, चूंकि ये कृष्ण की भूमि है, हर दिन सैकड़ों बच्चे आते हैं और अब चूंकि ऐसा समय आ चुका है कि सबको भागवत कथा करनी है, आप भी यही सोच कर आए होंगे। तो शुरू के दिन कैसे रहे? एक तो मैं समझाना इसलिए चाहता हूँ
कि सब कोई आप बनना चाह रहा है। पर ये जो आप बनने की यात्रा है ना, ये क्या इतनी सरल है? पढ़ाई करने के बाद यहाँ से फिर मैं अयोध्या जी गया जी, और अयोध्या जी में भी रह करके मैंने राम कथा का अध्ययन वहाँ किया। अच्छा, क्योंकि भागवत का अध्ययन वृंदावन में जी, और राम को जानना है, कृष्ण को जानना है तो वृंदावन आओ, और राम को जानना है तो अयोध्या जी जाओ। तो मुझे राम को भी जानना था जी, समझना था, वैसे भी प्रेम था, तो मैं अयोध्या जी भी गया। अच्छा, ये 2009 में मैं अयोध्या जी में था पढ़ने के लिए, और अयोध्या जी में पढ़ कर के फिर कथाएं स्टार्ट हुई। मैं यात्राओं के दौरान ट्रेनों में जो सीटें होती है, टॉयलेट सीट इत्यादि, वहाँ भी बैठ के मैंने ट्रेनों की यात्राएं की हैं। काम खूब किया है, दिन रात काम किया है। मैंने लोगों से बस यही कहा, भैया आप कुछ मत देना, 1 रुपए मत देना, भागवत सुन लो बस। अरे वाह! तो मैं जा के लोगों से प्रार्थना किया करता था, भैया भागवत सुन लो, तो लोग सुनते थे। कोई पैसा की डिमांड नहीं थी, कोई पैसा। एक बार मैं कथा करने गया तो एक मैया ने मुझे तुलसी का पत्ता दिया दक्षिणा में, मैंने बहुत सहर्ष स्वीकार किया। एक सज्जन थे, उन्होंने भागवत सुनी, मैं तो बस इसमें खुश रहता था कि आपने करवाई, आपने सुनी बस। और मैं सबसे कहता था कि आप भागवत कराओ, भागवत सुने। बस लोग भागवत सुनते थे। धीरे 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 वर्षों तक ये चलता रहा। पहले साल में एक कथा होती थी जी, आज कथा हुई तो फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, फिर साल में 2 बार, फिर साल में 3 बार, फिर साल में 4 बार। धीरे धीरे जीवन में उतार चढ़ाव तो आता है, पर जिसकी नीति और नियत अच्छी होती है, प्रभु उसका साथ दे। मैं नीति, नियत, गुरु कृपा इन सब पे भी आऊंगा। इस दौरान 2006 से 2009 के दौरान ऐसी क्या कोई ऐसी घटना जिसने आपके मानस पटल पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा हो? बहुत सारी घटनाएं हैं जी। मेरा एक ही उद्देश्य था, केवल पढ़ना और पढ़ के भागवत जी करना। मेरे पिताजी ने बोला जी कि तुम कर्म कांड सीखो, यज्ञ करना सीखो, क्योंकि भागवत रोज रोज कौन सुनेगा। तो मैंने पिताजी की बात नहीं मानी। मुझे पूरा विश्वास था, नहीं मैं भागवत ही पढ़ूंगा, भागवत ही सीखूंगा। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने रास्ता भटकाया कि नहीं इस रास्ते पे कहाँ कौन सुनता है भागवत, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, निष्ठा थी। मैं अपने लक्ष्य की तरफ जब चल पड़ा तो मैं कभी पलट के देखा नहीं कि क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा जी। बस अपने लक्ष्य की ओर चला, और मैंने अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं किए। सही काम करता रहा तो वो सही चीज मेरे साथ पॉजिटिविटी बन के चलती रहे। और घटनाएं तो बहुत सारी घटी जी। समाज का सम्मान यदि मिलता है, प्यार मिलता है, तो कुछ लोगों का तिरस्कार भी मिलता है, अपमान भी मिलता है। कई बार सम्मान हमें जो नहीं दे पाता ना, वो अपमान दे देता। अरे बड़ी बात। हमारा जब अपमान कोई करे तो वो अपमान, वो असफलता हमें जो सीख देती है, वो सफलता नहीं देती, वो मजबूत बनाती। इसलिए गरीबी से गुजरने के कारण मैं, सावन का महीना आज है, सावन का महीना तब भी था जब मैं बहुत छोटा था। तब मेरे पिताजी मंदिर के पुजारी थे, तो मंदिर के मालिक ने कह दिया कि आप मंदिर खाली कर दो। उस समय हमारे अब खुद का घर नहीं था पिताजी के पास, तो हम लोगों ने कहा कि बारिश तो निकल जाने दो, फिर खाली कराना। तो उन्होंने पूरा सामान सड़क में फेंक दिया था। वो दृश्य मेरी आंखों में था कि वो आज भी फेंका हुआ सामान सड़क में आज भी मुझे दिखता है। तो समाज का जब इस प्रकार से अनादर मिला, तिरस्कार किया, फिर हमने दूसरों के घर में आश्रय पाया उस दिन गांव में जी। फिर पिताजी ने एक छोटा सा घर बनाया, उसमें हम लोग रहे। वो तिरस्कार जो मिला, उस तिरस्कार ने इतना मजबूत कर दिया कि नहीं, कुछ करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। हम ऐसे ना बने कि हम भी बड़े होके किसी का तिरस्कार करें। जिनका तिरस्कार हुआ है उनको गले लगाएं। इसलिए तिरस्कृत माताएं जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, आज वो 281 वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं और ये दास सबकी सेवा करता है।
मुझे अच्छा लगता है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया तो मैं किसी के काम आ सकूं। मैं कुछ लोगों से मिला भी आज और सच में मेरे आंख से आंसू आ गए, क्योंकि जिस तरह से परिवार उन्हें छोड़ देता है, कई बार क्या कहूं, उपेक्षा का भाव जो है मतलब बड़ा चुभता है। अब लेकिन ये जो तिरस्कार वाली आप बात कर रहे हैं, जैसे आज सोशल मीडिया पे आपका बड़ा उपहास होता है, तो ये मेरा मानना है शायद ये तिरस्कार सहने की जो आपने एक तरह की भित्ति बना ली है, उसके कारण शायद इसका प्रभाव नहीं पड़ता। बचपन में इतना सह चुके हैं कि अब तो ये बहुत हल्का है, अब तो ये कुछ भी नहीं करता, चलता है। देखिए तिरस्कार माता सीता का हुआ जी, राक्षस भगवान विष्णु का तिरस्कार करते थे। तो तिरस्कार, यदि सम्मान मिला है तो अपमान मिलेगा, उस अपमान के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जहर निकला है तो पहले जहर ही निकला है, अमृत बाद में आया। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तिरस्कार करे कोई अपमान, क्योंकि आदत हो गई हो गालियां बर्दाश्त करने की, तिरस्कार सहने की, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा जीवन इसी में गुजरा है। और जब गरीबी होती है ना, हमने तो वो गरीबी देखी है कि खाने को रोटी नहीं थी तो भिक्षा मांगती, उस गरीबी में जो तिरस्कार होता है वो हमने सहा है, उससे बड़ा तिरस्कार फिर क्या है, उससे बड़ा फिर आज जो है वो तो कुछ भी नहीं। हाँ, आभासी है ज्यादातर तो एक पक्ष माँ का होता है, माँ कैसी थी, माँ की क्या यादें हैं। मेरी माँ तो है और मेरी माँ ही मुझे बहुत मोटिवेशन देती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं। बचपन में उन्होंने मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा करनी सिखाई, अच्छा चौक पूरा सिखाया, हवन करना सिखाया, उन्होंने ही बहुत कुछ सिखाया। और मेरी माँ तो साक्षात लक्ष्मी है, उन्होंने बहुत कुछ मेरे को दिया। ऐसी यात्राएं। भाई बहन, मेरी 2 बहन थी, जिसमें एक है मेरे साथ की एक बहन जो मेरे से 2 साल बड़ी थी लगभग, अच्छा वर्षा उनका नाम था। वो बचपन में ही टिटनेस हो जाने के कारण, इलाज प्रॉपर ना मिलने के कारण, जरा सी टिटनेस की बीमारी हो जाती। टिटनेस क्या, उसने कोई पिन होती है ना सिर पर बाल, उससे कान खुजवा लिया, तो कहीं अंदर कान में चोट लग गई होगी, वो पॉइजन बना। उसके लिए डॉक्टर के पास गए, तब तक देर हो चुकी हो गई। छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया होगा पिताजी, पर उन्होंने सही टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया होता तो साथ बच जाती, पर निधन हो गया, फिर उनका निधन हो गया। तो अभी हमारे एक बड़े भैया हैं, हमसे बड़ी बहन है, एक भाई एक बड़ी बहन और ये दास। ये जो हट थी, अब पिताजी उसको किस तरह आज देखते हैं? पिताजी अब खुश हैं, माता पिता की कृपा। तो जब आप ब्रज आ गए, अयोध्या से फिर वापसी आपने ब्रज थी। मैं अयोध्या जी से फिर वृंदावन गुरु मंत्र लेने गुरु जी से आया जी। फिर मैं बाहर ही रहा काफी टाइम कथाओं के द्वारा, अच्छा कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे करते करते काफी वर्ष की। तो गुरु जी कौन थे? हमारे गुरु जी अभी पिछली होली में ही उनका शरीर पूरा हुआ, वैकुंठवास हुआ जी। हमारे गुरु जी पूज्य श्री गिरिराज गुरु जी जी, जिन्होंने हमें दीक्षा और शिक्षा दोनों दी। अच्छा, उन्हीं की शरण में रहकर, चरण में रहकर ये दास ने 2 अक्षर सीखा। इनके बारे में क्या मतलब, वो कैसे व्यक्तित्व थे? वो तो बहुत